मर्चेंट ऑफ वेनिस विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है। 1596 और 1598 में इसको लिखा गया था। इस प्ले के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। एंटोनियो, ये वेनिस का एक व्यापारी है। बसानियो, ये एक यंग मैन है और ये एंटोनियो का फ्रेंड है। शाइलॉक, ये एक मनी लेंडर है, एक यहूदी है। पोर्शिया, ये बेलमंड में रहने वाली एक अमीर लड़की है। ग्रिशानियो, ये एंटोनियो का फ्रेंड है। लोरेंजो, ये भी एंटोनियो का फ्रेंड है। जेसिका, ये लोरेंजो की लवर है। नेरिसा, ये पोर्शिया की फ्रेंड है जिसकी शादी ग्रेशियानो से होती है। और बाकी ये सारे माइनर कैरेक्टर्स हैं। इस प्ले की स्टोरी को समझने के लिए ये कैरेक्टर्स पर्याप्त हैं। चलिए इस प्ले की स्टोरी को समझते हैं। इटली के शहर वेनिस में एंटोनियो नाम का एक व्यापारी रहता था। वह समुद्री जहाजों में इन्वेस्ट किया करता था। उसके पास कई जहाज थे जो कि अफ्रीका, चीन, जापान, इंडिया से माल लाते थे और एंटोनियो उसे यूरोप में बेचकर अच्छा पैसा कमाता था। वह एक अच्छा और दयालु व्यक्ति था। वह लोगों की हेल्प किया करता था, इसलिए वेनिस के लोग उसे पसंद करते थे। एंटोनियो का एक फ्रेंड था बसानियो। वह एक हैंडसम यंग मैन है। बसानियो भी अमीर हुआ करता था, पर अपनी फिजूल खर्ची की वजह से उसने अपना सारा धन समाप्त कर लिया। अभी उसका प्लान ये है कि वह किसी अमीर लड़की से शादी कर ले तो उसकी लाइफ सेटल हो जाएगी। बसानियो बेलमंड में रहने वाली पोर्शिया नाम की लड़की से शादी करना चाहता है जो कि बहुत अमीर है। पोर्शिया से शादी करने के लिए बसानियो को पैसे की जरूरत है ताकि बसानियो पोर्शिया के सामने अमीर दिख सके, अच्छे कपड़े पहन सके। इसलिए बसानियो अपने फ्रेंड एंटोनियो के पास उधार मांगने जाता है। बसानियो पहले भी एंटोनियो से कई बार पैसे उधार ले चुका है और एंटोनियो अपने फ्रेंड बसानियो की हेल्प कर भी देता है। इस बार बसानियो एंटोनियो से 3000 डकेट्स की मांग करता है ताकि वो पोर्शिया से शादी कर सके। डकेट्स सोने के सिक्के हुआ करते थे जो उस टाइम वेनिस में चलते थे। एंटोनियो बताता है कि इस टाइम उसके पास इतना पैसा नहीं है क्योंकि उसने अपना सारा पैसा जहाजों में इन्वेस्ट कर दिया है। पर फिर भी एंटोनियो अपने फ्रेंड बसानियो की हेल्प करना चाहता है। वो बसानियो को कहता है कि वो किसी मनी लेंडर से उसका नाम लेकर 3000 डकेट सुधार ले ले। वो गारंटीर बन जाएगा। जब उसके जहाज वापस आ जाएंगे तो वो सारा पैसा चुका देगा। बसानियो को एक उधार देने वाला मिल जाता है। उसका नाम है शाइलॉक। शाइलॉक एक ज्यू है, एक यहूदी है। 14th सेंचुरी में सारे मनी लेंडर यहूदी हुआ करते थे क्योंकि क्रिश्चियनिटी में लोन देने पर इंटरेस्ट लेना मना था। पर शाइलॉक का मानना है कि जब वो लोगों को जरूरत पड़ने पर पैसा उधार देता है तो उस पर ब्याज वसूल करने में गलत क्या है। वो एक तरह से परेशानी में लोगों की हेल्प ही तो करता है। लोग उसके पास चलकर आते हैं, वह तो किसी के पास चलकर नहीं जाता। बसानियो शाइलॉक से 3000 डकेट्स उधार मांगता है और एज ए गारंटियर एंटोनियो का नाम लेता है। अभी शाइलॉक और एंटोनियो एक दूसरे को जानते हैं और वह एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं। एंटोनियो एक क्रिश्चियन है, इसलिए उसे शाइलॉक से ये प्रॉब्लम है कि वह लोन देने पर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वसूल करता है और शाइलॉक को एंटोनियो से यह प्रॉब्लम है कि एंटोनियो बिना ब्याज के भी पैसा उधार दे देता है। इससे शाइलॉक के लोन देने के बिजनेस को नुकसान होता है। जब एंटोनियो को पता चलता है कि बसानियो शाइलॉक से पैसे उधार लेने जा रहा है तो वो बसानियो के साथ शाइलॉक के पास जाता है और शाइलॉक पर गुस्सा करता है कि वह बहुत ज्यादा ब्याज वसूल करता है। पर शाइलॉक गुस्सा नहीं करता है। इसके दिमाग में कुछ प्लान चल रहा होता है जिससे यह एंटोनियो को सबक सिखाना चाहता है। शाइलॉक कहता है कि वह बिना ब्याज के पैसा उधार देने के लिए तैयार है, पर एंटोनियो को एक बॉन्ड, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा जिसमें यह लिखा होगा कि अगर एंटोनियो ने टाइम पर पैसा नहीं लौटाया तो शाइलॉक को एंटोनियो के दिल के पास से 1 पाउंड मांस काट कर निकालने का अधिकार होगा। अब ये काफी खतरनाक और रिस्की बॉन्ड था। इससे एंटोनियो और बसानियो दोनों डर जाते हैं। बसानियो तो इसके लिए साफ इनकार कर देता है, पर एंटोनियो कॉन्फिडेंट होता है कि उसके जहाज वापस आ जाएंगे और वो टाइम पर पैसा चुका देगा।
इसलिए वो बॉन्ड साइन करके 3000 डकेट्स उधार ले लेते हैं। इधर बेलमेंट में पोर्शिया अपने दिल की बात अपनी सहेली नेरिसा से करती है। पोर्शिया बताती है कि उसे बसानियो पसंद है। नेरिसा भी कहती है कि उन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। बसानियो अपने एक फ्रेंड ग्रेशियानो के साथ पोर्शिया से शादी करने के लिए बेलमोंट के लिए निकल पड़ता है। लेकिन पोर्शिया से शादी करना इतना भी आसान नहीं था। पोर्शिया के पिता मरने से पहले एक विल सेट करके गए थे कि जो भी पोर्शिया से शादी करना चाहता है उसे एक टेस्ट पास करना होगा। उसके सामने 3 कास्केट्स रखे जाएंगे, पहला गोल्ड का, दूसरा सिल्वर का और तीसरा लेड का। इन पर कुछ मैसेजेस लिखे थे जिनको पढ़कर सही कास्केट का चुनाव करना था, जिसमें पोर्शिया की पिक्चर थी। कास्केट एक ज्वेलरी बॉक्स जैसे होता है। बहुत सारे शूटर्स जो पोर्शिया से शादी करना चाहते थे इस टेस्ट को ट्राई करते हैं, पर इनमें से 2 नाम इंपॉर्टेंट है। एक प्रिंस ऑफ मोरक्को है और दूसरा प्रिंस ऑफ अरागन है। पढ़ा। प्रिंस ऑफ मोरक्को ने कास्केट पर लिखा मैसेज पढ़ा और गोल्ड का कास्केट चुना, पर यह गलत चुनाव था। दूसरा प्रिंस ऑफ अरागन पोर्शिया से शादी करने का प्रस्ताव लेकर आया। उसने सिल्वर कास्केट चुना, पर यह भी गलत चुनाव था। फिर ग्रेशियानो के साथ बसानियो भी बेलमेंट पहुंच गया। बसानियो और पोर्शिया ने एक दूसरे के लिए अपने प्यार का इजहार किया। पोर्शिया ने कहा कि उसे अपने पिता की शर्त से डर लग रहा है, इसलिए बसानियो कास्केट ना उठाए, पर बसानियो ने सही कास्केट चुना। लेड के कास्केट में पोर्शिया की पिक्चर थी। दोनों बहुत खुश होते हैं और शादी की तैयारी करते हैं। पोर्शिया बसानियो को एक रिंग पहनाती है और कहती है कि इस रिंग को किसी भी हालत में अपने से अलग मत करना, नहीं तो पोर्शिया समझेगी बसानियो उससे प्यार नहीं करता। ग्रेशियानो ने भी नेरिसा से अपने प्यार का इजहार किया। दोनों जोड़ों की धूमधाम से शादी हो गई। इनकी शादी में ये जेसिका और लोरेंजो भी आते हैं। अब ये जेसिका और लोरेंजो कौन है? जेसिका इस शाइलोक की बेटी है। शाइलोक अपनी जिंदगी से परेशान था। शाइलोक की बेटी जेसिका अपने बाप से परेशान हो चुकी थी। वह एंड करती थी। वह लोरेंजो से प्यार करती थी और ये लोरेंजो भी अंटोनियो का फ्रेंड है। एक रात जेसिका भेस बदलकर लोरेंजो के साथ भाग आई और अपने साथ अपने बाप का बहुत सारा पैसा भी ले आई, और अभी ये सारे बेलमेंट में है। तभी उन्हें खबर मिलती है कि अंटोनियो के जहाज समुद्र में कहीं खो गए हैं और अभी वह शाइलोक का लोन वापस नहीं कर पा रहा। अब शाइलोक उसके शरीर से 1 पाउंड मांस निकालने वाला था। बसानियो ये सुनकर दुखी हो जाता है। वह पूरी बात पोर्शिया को भी बता देता है कि किस तरह अंटोनियो ने उसकी हेल्प की और अभी वो मुश्किल में है। पोर्शिया शाइलोक को 3000 डकेट्स का दोगुना 6000 डकेट्स देने को कहती है, पर शाइलोक की बेटी जेसिका बताती है कि उसके फादर बहुत निर्दयी हैं, वह अंटोनियो को मारना ही चाहते हैं। यह सुनकर बसानियो और भी डर जाता है। पोर्शिया कहती है कि शाइलोक जितने पैसे मांगे उसे देकर अपने फ्रेंड को बचा लो। बसानियो और ग्रेशियानो वेनिस के लिए निकल पड़ते हैं। पोर्शिया भी अपने लेवल पर एक प्लान बनाती है। पोर्शिया का एक कजन वेनिस में लॉयर होता है। वह उससे वेनिस के ड्यूक को एक लेटर भिजवाती है जिसमें लिखा होता है कि वो एंटोनियो का केस लड़ने के लिए अपने 2 असिस्टेंट्स को भेज रहा है। तबीयत खराब होने की वजह से वह खुद नहीं आ सकता। एक्चुअल में ये 2 असिस्टेंट्स पोर्शिया और नेरिसा ही होती हैं, जो मर्दों का भेष बनाकर वेनिस की कोर्ट में हाजिर होती हैं। पोर्शिया अपना नाम बाल्थाजार रखती है क्योंकि उस वक्त औरतों का कोर्ट में जाने की मनाही थी। बसानियो 3000 डकेट्स का दोगुना 6000 डकेट्स देने को तैयार है, पर शाइलोक अपनी बात पर अड़ा हुआ है कि उसे तो अंटोनियो का 1 पाउंड मांस ही चाहिए। ड्यूक ने लॉयर को उस बॉन्ड की जांच करने को कहा। पोर्शिया जो कि मर्द के भेष में थी, लॉयर बनकर आई थी, उसने भी शाइलोक से अंटोनियो को माफ कर देने को कहा।
लेकिन शाइलोक नहीं माना। पोर्शिया ने फिर कॉन्टेक्ट की जांच की। उसने कहा कि कॉन्टेक्ट अकॉर्डिंग शाइलोक का अंटोनियो के मांस पर अधिकार है। यह सुनकर शाइलोक खुश हो गया। उसने लॉयर की तारीफ की। जैसे ही शाइलोक चाकू लेकर अंटोनियो की बॉडी से मांस लेने के लिए आगे बढ़ा, पोर्शिया ने कहा, ध्यान रहे, मांस लेते वक्त खून की एक बूंद भी नहीं निकलनी चाहिए। पोर्शिया ने कहा, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है तुम्हारा अधिकार मांस पर है, लेकिन यह नहीं लिखा है कि मांस लेते वक्त तुम उसका खून भी बहा सकते हो। यह सुनकर शाइलोक के होश उड़ गए। वह अपने ही जाल में फंस चुका था। जल्दबाजी में उसने कहा कि वह बसानियों का पैसा लेने के लिए तैयार है, लेकिन पोर्शिया ने कहा कि वेनिस के कानून अकॉर्डिंग वह एक क्रिश्चियन का खून नहीं बहा सकता। वह अंटोनियो का मांस काटते समय उसके शरीर का खून नहीं बहा सकता। शाइलोक ने कहा कि उसे 3000 गोल्ड कॉइन ही दे दो, पर वकील के भेष में पोर्शिया ने कहा कि नहीं, तुम्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। कानून के अकॉर्डिंग वह वेनिस के एक नागरिक की मौत का षड्यंत्र रचने का गुनाहगार है, इसलिए उसकी सजा यह होगी कि शाइलोक को अपनी आधी जायदाद एंटोनियो को देनी होगी और बाकी आधी सरकार को देनी होगी, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसे मौत की सजा होगी। यह सुनकर शाइलोक सॉरी फील करने लगा। ड्यूक ने कहा कि वो भी उसकी मौत की सजा को माफ करने के लिए तैयार है। एंटोनियो ने भी कहा कि उसे उसकी जायदाद नहीं चाहिए, लेकिन उसकी दो शर्तें हैं। पहली, वह अपनी प्रॉपर्टी अपनी बेटी जेसिका और दामाद लोरेंजो के नाम कर दे, जो उसकी मृत्यु के पश्चात उन्हें मिलेगी, और दूसरी यह कि वह यहूदी धर्म छोड़कर क्रिश्चियन बन जाए। शाइलोक ने दोनों शर्तें मान ली और वहां से चला गया। बसानियो ने लॉयर बनी पोर्शिया की खूब तारीफ की, जिसे वह पहचान नहीं पाया था। पोर्शिया ने कहा कि वह फीस के रूप में उसकी अंगूठी चाहती है। बसानियो को मजबूर होकर वह अंगूठी देनी पड़ी। नेरिसा, जो पोर्शिया की क्लर्क बनी थी, उसने भी फीस के रूप में इस ग्रेशानो की अंगूठी मांग ली। इसके बाद पोर्शिया और नेरिसा अपने घर बेलमंट चली गई। अगले दिन बसानियो और ग्रेशानो भी वहां आ गए। पोर्शिया और नेरिसा ने उन दोनों से नाराज होने का नाटक किया और कहा कि शायद उन्होंने वो अंगूठी किसी और लड़की को दे दी है, लेकिन कुछ देर मजे लेने के बाद उन्होंने बता दिया कि पोर्शिया ही लॉयर थी और नेरिसा उसकी क्लर्क बनी थी और वो रिंग्स उनके पास ही थी। तब ये गुड न्यूज ये मिलती है कि अंटोनियो के जहाज जो समुद्र में खो गए थे वो वापस आ गए हैं, और इस तरह इस प्ले की हैप्पी एंडिंग होती है।